महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर सियासत तेज हो रही है। आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी महाराष्ट्र के बहाने अपनी पार्टियों की बागियों पर निशाना साधा। उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक को बीजेपी का षड्यंत्र करार दिया। सीएम गहलोत ने दावा किया कि करीब 2 साल पहले उनके राज्य में भी कई कांग्रेस विधायकों ने बगावत की थी। उन्होंने कहा कि उस समय उनके साथ मौजूद रहे विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन कोई नहीं गया। उन्होंने जुलाई 2020 में सचिन पायलट और उनके कुछ समर्थक विधायकों की बगावत के मामले का हवाला देते हुए दिया। सीएम ने कहा कि उन्होंने ऐसा चुना है कि होटल में रहने के दौरान इन विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए बांट भी दिए गए थे। आपको बता दें किस तरीके से दिल्ली एआईसीसी के ऑफिस में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली बार महाराष्ट्र में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी, तभी से ही उनके दिल में ये चीज थी कि कब हम ईडी, सीबीआई और आयकर उपयोग करें और डराए धमकाएं। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के दो मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में बैठे हुए हैं, जमानत तक नहीं होने दी जा रही। ये देश के अंदर लोकतंत्र को नष्ट करने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि हम जो बार बार कह रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है। इससे सब बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार पर कब्जा कर लिया गया है। एक विधायक से 35-35 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। गहलोत ने यह भी कहा कि सुनते हैं कि होटल में रहने के दौरान राजस्थान के अंदर 10-10 करोड़ रुपए तो बढ़ चुके थे, बाद में पता नहीं क्या हुआ। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि राजस्थान के हमारे विधायक 34 दिन तक मेरे साथ रहे। हमारे निकलते ही पहली किस्त के तौर पर 10 करोड़ रुपए की पेशकश थी, तब भी कोई नहीं गया। उन्होंने कहा कि अभी राज्यसभा चुनाव के अंदर भी 3 सीटें हमने जीती हैं। अशोक गहलोत सचमुच राजनीति के जादूगर हैं। जितने पिछले अभी आप चुनावी नतीजे देखेंगे, उसमें गहलोत की जीत ही पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इन सब के बीच उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा निशाना साधा, सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के मामले का हवाला दिया, ये सचमुच एक कह सकते हैं सियासी बयान माना जा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।